वो मुसलमान कहां अगले जमाने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की झुकाने वाले। अरे भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। मोहम्मद नाम आया लब पे लब को लब ने चूमा है, यही वो नाम है जिसको जहां में सब ने चूमा। किया जब गौर अख्तर तो दिल ने ये कहा मेरे कि फर्शे मुस्तफा को झुक के अर्शे रब ने। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते थे। अलाउद्दीन सबा बरेलवी के नाम से जानती और पहचानती है। उनका इस्तकबाल मैं चंद मित्रों के जरिए करने जा रहा हूं। ये बेवजह शोला बयानी नहीं है, ये बेवजह शोला बयानी नहीं है, हकीकत है कोई कहानी नहीं है। अरे वही लिख लिया था तेरा नाम दिल पर, मोहब्बत का दावा जुबानी। बड़े नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र उलमाए अहले सुन्नत व हाज़रीन जलसा व पर्दानशीं ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। फकीरे शहर जरा आहिस्ता चल, रईसे शहर के बंगले पे धूल जाती है, उजाले बख्शती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। हज़रात, पहले तो अब आप लोग ये उठक बैठक बंद कीजिए और पूरी बेदारी के साथ बतलाइए कितने लोग सोने के मूड में हैं। हाथ उठाइए। मुझको मालूम था भाई रात के अब 2:15 बज चुके हैं, मुझको एहसास है इस बात का, मैं भी थका हुआ हूँ। मैं सफ़र कर करके थक गया हूँ, आप सुन सुन करके थक चुके हैं। तो आप लोग मुकम्मल तैयार हो सुनने के लिए? कितने लोग सुनने के मूड में हैं, ज़रा हाथों को बुलंद करके बोलिए। ज़रा इन बुजुर्गों के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपका फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। आहिस्ता बोलिएगा, फ़ायदा उतना ही है। बुलंद आवाज़ से बोलिएगा, इसमें मेरा एक फ़ायदा नजर ज़ाहिरी तौर पे ये है कि मुझको ये एहसास होगा कि आप लोग बेदार। जोर से बोलिए या आहिस्ता बोलिए, उलमाए किराम फतवा नहीं लगाएंगे। और पहली मेरी शर्त यही है, हर आदमी का अपना अपना एक उसूल होता है। मेरा एक उसूल ये है
कि जब तक लोग बोलते नहीं हैं सबा बरेलवी बोलता नहीं। अगर तकरीर आप सुनने के मूड में वाकई में आज बैठे हैं तो आप बोल कर दिखाइए, हम इंशाल्लाह सुना कर दिखलाते हैं। आज इस शम्मे रिसालत कॉन्फ्रेंस में इन बुजुर्गों की अताओं से ऐसी तकरीर करके जाऊंगा कि जिसको आप कल परसों तक नहीं इंशाल्लाह बरसों तक याद रखेंगे। हजरात आइए बिला किसी तमहीद के पहले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हम लोग भी मुजफ्फरपुर से सफ़र करके आए और क्या कहते हैं घर तो मेरा इसी इलाके में है, लेकिन इस बंदे के नाम के आगे सबा बरेलवी का जुमला है। उसकी वजह यह है कि मैं प्यारे नबी का सदका बरेली वाले के दर से लेकर खाता हूँ। जरा बोल दीजिए जितने लोग बरेली वाले का सदका खाते हैं, जरा और मचल कर बोलिए प्यारे रजा के नाम पर सुभान अल्लाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। ये जो पिंडाल के इस जानिब जो पाए खड़े हैं, इस जानिब जितने लोग खंबे के इस जानिब, इन लोगों की बारी है, आप लोग खामोश हो जाइए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, बस इतनी ही आवाज है भाई, एक मौका और देता हूं। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, हाथों को बुलंद करके बोलिएगा वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। अब आप लोगों के जानिब इशारा है, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। अब पूरा मजमा हाथों को बुलंद कीजिएगा, बोलिएगा वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस से सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने महरो मह जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पूजे बसा दिए। और उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद तलब से बाला। उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद तलब से बाला। और आया जो भीख लेने तेरी गली में मगता, दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, जरा मुस्कुराइए सुन्नी भाइयों, बोलिए सुभान अल्लाह। अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, इश्क़े नबी का पैकर असरार दी का महरम। उनका कलाम हुस्नो शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं। एक बार और दुरूद पाक नबी और आले नबी पर जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब जलसा कामयाब ना हो तो साउंड का चुनाव सही होना चाहिए। नौशाद एंड मुजफ्फरपुर माशाअल्लाह बैठे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऐसा बाबू जरा तवज्जो दीजिएगा मेरी जानिब। हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र को बुलंदो बाला फरमा दिया। ऐ मेरे मुस्तफ़ा मैंने आपके जिक्र को बुलंदो बाला कर दिया। अब अगर ज़माने का कोई बेवकूफ़ चाहे कि नबी की अजमत को घटा दे, नाप ले, तोल ले, तो ये उसके बस की बात। डर के मत बोलिए, सुन्नी के इलाके में हो, जरा बुलंद आवाज़ से बोलिए, क्योंकि जिसकी शान अजमत को रब बुलंदो बाला फरमा दे, किसी के बस की बात नहीं कि उसकी शान में कुछ कमी कर दे।
आगे आ रहा है तो अच्छी बात है। हज़रात, इस आयत मुक़द्दसा से तवज्जो चाहूंगा। नबी की शख्सियत, नबी का वक़ार, नबी की शान शौकत, नबी की अज़मत, नबी की रिफ़त पे चंद जुमले देने जा रहा हूँ। जब आप एक जानिब नबी की मोहब्बत को देखें और दूसरी जानिब पलटकर जब आप सहाबा के इश्क पर नजर डालोगे, जब दोनों पहलू पर आप नजर डालोगे तो बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि खालिक़े कायनात ये साबित कर देना चाहता है, ऐ आसमां के नीचे जिंदगी बसर करने वालों, ऐ मौतो हयात के मुसाफिरों, अगर तुम मेरे नबी के जलवे नाज को देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे नबी की शख्सियत को चैलेंज करते हो, अगर तुम मेरे नबी के निगाहे नाज के करिश्मे देखना चाहते हो, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आओ नबी की बारगाहे नाज में, नबी की निगाहे नाज जिस जानिब उड़ती गई उधर उधर के नक्शे बदलते चले गए हैं। नबी की निगाहे नाज सिद्दीक़ अकबर पे पड़ गई तो सदाकत के ताजदार उमर इब्ने खत्ताब पे पड़ गई, तो अदालत के शहसवार उस्मान ज़ुन्नुरैन पे पड़ गई, तो सखावत के ताजदार मौला अली पे पड़ गई, तो हैदर कर्रार बनते नजर आ रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, नबी की निगाहे नाज अगर किसी गुनहगार पे उठ गई है तो वक्त का गौस बनता चला गया है। नबी की निगाहे नाज अगर किसी सियाहकार पे पड़ गई है तो जमाने का वलीए कामिल दिखाई दे रहा है। बरेली की सरजमी से अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस पाक पे पड़ती है तो बरेली के ताजदार इसको मस्ती के आलम में फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन का जमाना चल रहा है। इलेक्शन लड़ते क्यों? कुछ दिनों पहले नेपाल में हुआ है। इलेक्शन लड़ते क्यों है? इख्तिलाफ की बुनियाद पर। जब भी कुर्सी का लफड़ा आया इलेक्शन लड़के उसको खत्म कर दिया जाता है। जिसका वोट ज्यादा होगा वही कुर्सी हुकूमत संभालेगा। ये दुनिया का मिजाज। लेकिन जरा इसका मिजाज देखो, जब नंबर आया महबूब के चुनाव करने का, अब मचल जाओ बोलो सुभान अल्लाह। जब मामला आया महबूब के इंतखाब करने का तो रब ने फैसला फरमा दिया, मेरे बंदो महबूब का चुनाव तुम न करो, तुम करोगे तो तुम्हारे चुनाव में इख्तिलाफ होगा और जिसे मैं चुन लूंगा उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। और मनसे मौला भी आई कि जो मेरा महबूब हो वही सबका महबूब हो, ताकि महबूब एक रहे, महबूब एक रहे, सर एक जगह झुके, दिल एक जगह बिछे। न सर झुकाने में इख्तिलाफ, न दिल बिछाने में इख्तिलाफ। रब ने अटल फैसला फरमा दिया, मेरे बंदो ये मेरे महबूब का दामन है, इसे मजबूती से थाम लो। मेरा महबूब ये शान वाला है, मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब इंसानों में लाजवाब है, मेरा महबूब फिक्र में लाजवाब है, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है, मेरा महबूब जिसके नाखून से लेकर तलवे तक का कोई जवाब नहीं। अगर पलट कर मैं ये कहूं जिनकी जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके भावों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके बाजू का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी हथेली का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके तलवे का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके जलवे का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। अब बुजुर्गों ने मेरे दामन को थाम लिया, कहा सबा बरेलवी अब सोच कर बता,
वो महबूब जिनका जवाब नबियों में नहीं, रसूलों में नहीं, इंसानों में नहीं। वो ऐसे इंसान जिनका जवाब इंसानों में नहीं, वो ऐसे रसूल जिनका जवाब रसूलों में नहीं, वो ऐसे महबूब जिनका जवाब महबूबों में नहीं। जरा फैसला करके बताओ वो महबूब किसकी तरह है? ये ज़हन इंसान का फैसला। आपके ज़हन में भी बात आ सकती है। मौलाना बड़ी सफाई के साथ नबी की शान शौकत बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा तो होगा, कोई तस्वीर तो होगी, कोई आईना तो होगा, कोई तरह तो होंगे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अगर बड़े लोग जवाब दें तो बड़ी बात करेंगे। अब बताओ छोटी बात सुनाऊं या बड़ी बात? बड़ी बात सुना दे। सबका ज़हन यही है, सुन्नी का मिजाज ऊंचा है, इसलिए ऊंची बात सुनना पसंद करता है। जरा बोलो आला हजरत के दीवानो सुभान अल्लाह। अब आ जाओ उसी आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत की बारगाह में सब दीवाने चल दिए। कहा हजरत सवाल बड़ा टेढ़ा हो चुका है, हमारा इंसान जगह बजगह भटक रहा है, हमारा जहन इंसान, ये इंसान का जहन जगह बजगह जाता फिर रहा है, कभी हमारा जहन चाँद पे जा रहा है। आप ही बतलाइए क्या वो महबूब चाँद की तरह है? तो आला हजरत फरमाते दीवानों भटकने की जरूरत नहीं है, आओ मेरी बारगाह में और बारगाह आला हजरत से आला बात सुनते जा कि रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में। पूरा मजमा हाथ उठाइए बोलिए। रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में, कुर्सियां होता समा जब मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और इजाजत हो कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर आबिद नूर कासिम जाने जहरा नूर का, असगर नौखेज वो बे मिसल टुकड़ा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर तेरा सब घराना नूर का। दूध पिलाने वाली हलीमा, जरा तवज्जो चाहूंगा, झूला झूलाने वाली हलीमा, मेरे भाई इधर देखिए, नीचे देखी तो नीचे घूम गई, नीचे देखी तो नीचे घूम गई, ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई, जब तक बोलने वाले नहीं हुए तब तक उनका दिमाग घूमता रहा कि नीचे उंगली घूमती रही कि ऊपर चांद घूमता रहा। जब बोलने के दिन आए तो कहती हैं बेटे उस दिन की बात बताओ जिस दिन तुम झूले में झूल रहे थे, मैंने देखा झूले में तेरी उंगली घूम रही थी, और जब मेरी नजर ऊपर पहुंची तो मेरे लाल मैंने देखा ऊपर आसमान का चांद घूम रहा है। बेटे उस दिन से मैं धोखे में हूँ, उस दिन से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है मेरे लाल, मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ नीचे तेरी उंगली घूम रही थी या के आसमान का चांद घूम रहा था। तो रब के महबूब फरमाते हैं, दानाए ग़ुयूब फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन का फरमाते हैं, प्यारी अम्मी हलीमा दरबारे नबूवत में धोखा नहीं होता। जब तेरी नजर नीचे थी तो मेरी उंगली घूम रही थी, और जब तेरी नजर ऊपर पहुंची तो ऊपर आसमान का चांद घूम रहा था। कभी दिल को तू बहलाती थी और कभी दिल को चांद बहलाता। फिर वही सवाल, क्या वो महबूब चांद की तरह है? तो एक शेर सुनाता हूं, फिर फैसला करेंगे कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है,
सही बोल रहा हूँ तो मेरा साथ दीजिए वरना भाग जाइए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। और इजाजत हो तो एक शेर और आप सामीन की जानिब से कि हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे। जिन लोगों का अकीदा ऐसा है वही सुभान अल्लाह बोला। हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे। उनके रब ने कभी उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कभी उनकी कोई बात की है। बात अभी भी पूरी नहीं हुई। क्या वो महबूब चाँद की तरह है? चाँद की तरह कभी करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब तकरीर खत्म होने लगे आप लोग याद दिलाइएगा, मैं चाँद से अफजल मुस्तफा को साबित करके चलूँ। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा मुलाहिजा करें इंसान का चेहरा जगह ब जगह भटकता चला गया। अब इंसान का चेहरा कभी चाँद की जानिब, कभी सूरज की जानिब, कभी पेड़ पौधों की जानिब, कभी पत्थर की जानिब। ग्रीष्म जन्नम शीशम पर्वतम जन्नम शीशम। क्या वो महबूब गणेश की तरह का उस गणेश कहाँ हमारे नबी का जलवा। ना बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या वो पेड़ पौधों की मानिंद है? कहाँ पेड़ पौधा, कहाँ मेरे नबी का तलवा। क्या वो पत्थर की तरह है? कहाँ पत्थर, कहाँ खैरुल बशर। ऐसे नहीं मानोगे नबी का सानी तो हम तलाश करते रहे। गंगा विशालम पंडितम गौदानम शवाहा। क्या वो महबूब गंगा के बहतेदार की तरह पाक और पवित्र है? कहाँ गंगा का धार और कहाँ मदीने का ताजदार। सारी दुनिया भागे गंगा के धार की जानिब और धार भागे मदीने के ताजदार की जानिब। हमने कहा साहब ऐसे हिंदुस्तान में कोई नहीं मानता जब तक कि उसकी कोई नजीर न हो। कहा नजीरें उठा कर देखनी है तो उठाओ तारीख इस्लाम। ये वही पेड़ है जो उनकी तरह क्या होंगे, ये अपनी जगह लहर रहे थे, लेकिन जैसे ही महबूब की नजर पड़ गई अपनी जगह से झूमते हुए उखड़ गए। आकर कदमों को बोसा दिया, फिर इशारा पाए अपनी जगह जाकर लग गए। बस समझ गए जो पेड़ों को वजूद देता है उसे हम खुदा कहते हैं, और जो कदमों पे बुला ले उसी जात को मुस्तफा कहते हैं। क्या वो महबूब सूरज की तरह है? कहाँ सूरज, कहाँ मेरे महबूब की सूरज। तो बोलिए क्या वो पत्थर की मानिंद है? अरे पत्थर से बेहतर ये इंसान, आम इंसान है। पत्थर से तैली करने चले हो मेरे नबी को। हमने कहा हमारा आजा भी बतलाइए। जो बंद कहता है नबी हमारी तरह लंगड़ा है वो भी कहता है मेरी तरह। आप बताइए किसकी तरह? अरे वो तो सामने रब ने उनसे पहले न उनके बाद उनकी तरह बनाया ही नहीं, तो कहां से दुनिया लाए जवाब। क्या वो महबूब पत्थर की मानी देगा? उस कहाँ पत्थर, कहाँ खैरुल बशर। कहा पत्थर से तुम मिलाने चले हो नबी को। अब जरा कहा ऐसे नहीं मानूंगा। कहा साबित करके बता कि वो महबूब कैसे अफजल आला है। ये पत्थर नबी की बारगाह में मजबूर कब है? हमने कहा उठाओ तारीख इस्लाम। जब अबू जहल नबी की बारगाह में आया था तो इन्हीं पत्थरों में से कुछ लेकर चला।
आ गया नबी की बारगाह में, अर्ज करता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है। प्यारे पैगंबर मुस्कुराने लगे। आपको भी मुस्कुराने का हक है, बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे पैगंबर मुस्कुराए, जमाना हंसने लगा। अबू जहल ने झिझला कर कहा मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं जानता हूँ तेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, लेकिन मैं हंस मैं तेरे मिजाज को देख रहा हूँ तो तुझे हो क्या गया। उससे सवाल करने आया है जिससे कोई जवाब पूछता नहीं, जरा बोल दीजिए। अब प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठियों में क्या है, या वो चीज बोल दे तो मैं पहले हज़रात पहले मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, अब ये फड़फड़ा रहा, अब ये उछल कूद करने लगा, जश्न मनाने लगा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया अबू जहल ये जश्न मनाने की वजह क्या है। तो अबू जहल ने कहा पहला सवाल जो मैंने किया था वो बड़ा आसान था, अब जबकि दूसरा सवाल जो अभी आपने बतलाया ये बड़ा दुश्वार है, क्योंकि वहाँ आपके बोलने की बात थी, अब यहाँ इनके बोलने की बात है। ये क्या बोलेंगे जिनमें कभी जबान नहीं, ये क्या बोलेंगे जिनमें कभी जान नहीं। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया अबू जहल पूछ के तो दे, पूछ के तो देख ये बोलेंगे। जबान अबू जहल का नाम आता है, जबान चाशनी ले लो, जबान को निकास ले आओ, जरा मुस्कुरा कर बोलिए। चलिए हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान दिल्ली की सरजमी पर आ गई ज़ईफा एक बारगाह में आपकी अर्ज करने लगी ए अल्लाह के मुकद्दस वली पूरी जिंदगी गुजर गई, गरीबी ने कभी दरवाजा नहीं छोड़ा कि आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं। ये एक मुर्गी का अंडा लाई हूं, इसे कबूल कर लिया जाए। रात अल्लाह का वली ये नहीं देखता कि क्या है, बल्कि ये देखता है कि देने वाले का दिल कैसा। आपने अंडे को हाथ में लिया, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़कर फूंक मार दी, अंडा सोना हो गया। हजरात पुड़िया की नजर तो ठीक थी लेकिन दिल खराब हो गया, सोचने लगी काश के हुजूर मेरा ही सामान मुझको वापस कर दो, फिर तो काम जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का वली हमारी तरह तो आंखें नहीं रखता। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो जब दिल्ली के दिलदार के पढ़ने का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। भाई इस वाला नारा आपको काहे लगा, समझते हैं आपको नारा लगाइए तो क्या नारा लगाइए। जिस जलसे में आप आए हैं नारा रात को मैं क्या अर्ज कर रहा था मैं भूल गया, याद दिलाइए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। चलने लगी बूढ़ी, आपने फरमाया माँ कहाँ चली का घर, आपने इरशाद फरमाया लेती जा। दिल में बात आ गई है तो लेती जा। वो जो तू तोहफा लाई थी अंडा था, तेरे हाथों वाला अंडा था, लेकिन मेरी बारगाह में आने के बाद सोना बन गया। बोलिए अब दिल छोटा मत कर लेती जाए। हजरात बूढ़ी बहुत चालाक है, 2 कदम लेकर चली, दरवाजे से दिल खड़ा कहा आने जाने का जरूरत खत्म कर देते तो बड़ा अच्छा हो। क्या मतलब, कहा वो दुआ ही देती
से आपने अंडे को सोना बनाया। बहुत ही होशियार निकली, कंपनी ही मांग गई, कारखाना ही मांग गई थी। मुस्कुराया अल्लाह का वली, फरमाते हैं माँ जा तेरे लिए इजाजत है। आ गई अब घर पे, बूढ़े शौहर को ढूंढ डांट करके लाई। कहा कहाँ थे, नसीब बनाने के दिन आए हैं तो गलियों में फिर रहे, चाय खानों में बैठ चलो नहा, नए नए कपड़े, पट्टी का गुरबत अफलास का आलम था, सही तरीके से लीपा होता गया। यहाँ घर के सारे सुराख को, खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर दो ताकि अंदर कोई झांक कर देख न ले। पूरे मोहल्ले से अंडा ढूंढा गया, 24 अंडे निकले। कितने? जोर से बोलिए कितने? कसम खुदा की 22 होता, 23 होता, 25 होता तो शायद नतीजा कुछ और। मामला 24 का था। सारे अंडे को सामने सजा कर रख दिया गया, दोनों की ड्यूटी लग गई। बूढ़ा शौहर शाम से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ता रहा, दम पे दम मारता रहा, से सब बाहर, लेकिन अंडे की कैफियत अब नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई बदलाव नजर नहीं आई। अब बूढ़ी आगे बढ़ी, कहा चला कहाँ की चाय पी रखी है, जबान की चाशनी बिगड़ गई। दिन भर मौजूद करते हुए जबान में खाक खांसी। देखो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, एक पल में अंडे का कलर बदल जाएगा। अब बूढ़ी आगे बढ़ी, रात के 12 बजे से लेकर सुबह फज्र तक पढ़ती रही, अंडे पे दम करती रही, लेकिन कोई चेंजिंग ना आई, कोई बदलाव नहीं आया। सुबह फज्र के बाद फौरन ज़ईफा घबराई हुई अंदाज में मुकद्दस हुजूर की बारगाह में आ जाती है। अर्ज करती है अल्लाह के मुकद्दस बंदे, आपने तो फकत 3 दफा ही पढ़कर फूंक मार दिया था तो अंडे ने अपनी कैफियत बदल डाली थी। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर पढ़ते रहे, अंडे पे दम करते रहे, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग ना आई, कोई बदलाव नहीं आया। मुस्कुराया अल्लाह का वली, फरमाते हैं माँ तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। आका फरमाते अबू जहल पूछ के देखिए बोलेंगे, पूछ के देखिए बोलेंगे। अब अबू जहल मुखियों को आगे किया, कहा कौन? अबू जहल बस हरे अंदाज में कहा नहीं बोले, लेकिन देखो अब प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलने वाली, तुझसे नहीं बोलने वाली, तेरी जबान और है, मेरी जबान और है। अब प्यारे नबी ने वही पावर की उंगली उठाई जो कभी मक्का में सहबा में उठी थी, वही पावर की उंगली उठी जिससे कभी आपने चाँद के 2 टुकड़े किया था, वही पावर की उंगली उठी जिससे कभी आपने डूबे सूरज को पलटाया था, वही पावर की उंगली उठी जिससे कभी आपने बचपन में चाँद को खिलौना बनाया था। जिन उंगलियों के इशारे से हजरत मोहतरम वही उंगली उठी जिससे कभी आपने पानी के चश्मे जारी किए थे, नबी की उंगली का इशारा हुआ, अबू जहल का कब्जा टूट गया, बंद मुट्ठियों में कंकरी घूमने लगी, पढ़ने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल भागा, ये है मेरे नबी की शान। किल्लत दामने की है, वक्त किल्लत में मुझे बड़ी दिक्कत है मेरे भाई, क्योंकि जो मेरा वक्त था शायद इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही, हयात रही तो आपके सामने हाजिरी होगी और इससे आगे गुफ्तगू होगी। ये किस्सा लतीफ़ यही अभी ना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। मैंने जो कुछ भी बयान किया उससे बोलने में अगर कोई ऐसी खता वाक़ई हो गई हो कि जिससे ईमान पर ज़रर आया हो तो मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।